आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ लोकेशंस यानी सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? द मेजर डेट गिवन द सेंटर ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब है कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने को जो डाटा गिवन होता है उसकी मिडल और सेंटर जो वैल्यू होती है फाइंड आउट करने के लिए डाटा की, उसको कहते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी आपको डाटा दिया हुआ है वो आपकी वैल्यूज़ जो है वो 10 to 12 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं। उन तमाम वैल्यूज़ के का सेंटर और उसका मिडल फाइंड करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट सेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम। वो हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे: अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, सिंपल जो आपको डाटा दिया जाता है अनग्रुप डाटा के लिए हम उसको पढ़ेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा आपका होता है कि इस फॉर्म में, ठीक है, इसको कहते हैं यानी कि जिसमें आपके पास क्लास बाउंड्रीज और ये चीज़ें बनी हुई होती हैं उसे कहते हैं ग्रुप डाटा। क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आपके पास ग्रुप डाटा होता है। और जिसमें सिंपल आपको नंबर्स दिए जाएँ, कोई क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री या फ्रीक्वेंसी कुछ भी ना गिवन हो तो वो अनग्रुप डाटा होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे। और अनग्रुप डाटा के लिए आपने 3 चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करना है: अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड को। ठीक है, चलिए जी अब उसको चीज़ को हम देखते हैं। मैंने पहले बता दिया कि आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्दर जब हम डिटेल में जाएंगे, जो जो चीज़ें आपको न्यू एडिशन होती जाएंगी और साथ साथ मैं आपको डिटेल में बताती चलूँगी। ठीक है, अब सिंपल हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, 2 मेथड्स यूज़ होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे अब जो हमने पढ़ना है वो सिंपल डायरेक्ट मेथड को पढ़ना है। और डायरेक्ट मेथड आपका होता है यानी कि अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा का मतलब है जिसमें कोई क्लास लिमिट या फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होती, उसमें जस्ट सिंपली आपका डाटा गिवन होता है। जैसे कि अब देखें, अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए क्या है, डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड और फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो वो डिफरेंट आगे फर्दर इसकी डिटेल में जब इसके टाइप्स आएंगी तब हम इसको वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब क्या है, सिंपल आपको नंबर्स दिए जाएंगे। डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का, वो राइट करने का तरीका क्या है, एक्स के ऊपर बार आएगा और समीशन, समीशन जो होता है यहाँ पे ये साइन होता है समीशन का, और ये समीशन का मतलब होता है सम। ठीक है, सम करना, प्लस करना, उसे कहते हैं समीशन ऑफ एक्स। और एक्स यहाँ पे क्या है, जो आपको ऑल वैल्यूज़ जो डाटा गिवन होगा वो आपकी वैल्यू जो है वो सारी एक्स होंगी। और एन का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो नंबर्स की जो तादाद है ना, जो आपको डाटा दिया जाएगा, नंबर्स दिए जाएंगे, उनकी जो तादाद है उसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला लाजमी याद रखना है। इसके रिलेटेड पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन हम फिर मीन, मीडियन एंड मोड पे जाएंगे। ठीक है, पहले अर्थमेटिक मीन का आपका फार्मूला आप लोग अपने ज़हन नशीन कर लें कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशंस वेयर, वो कहता है कि जो स्टूडेंट 5 के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके 5th क्लास के, उसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं वो आए हैं 64, 675, 81, 87, 90। वो कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। हमने इसकी अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। सिंपल, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको डाटा इस तरह से दिया जाएगा, फॉर्मूला यूज़ करना है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है, तो ये आ गया अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार। अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को आपने तकरीबन जो है वो ऑल वैल्यूज़ को प्लस करना है, 64, 75, 81, 87 एंड 90। और तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 तादाद है तो एन की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो आपका आता है आंसर 397 ओवर 5। इसको जब प्लस डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 79.4 मार्क्स। मीन्स डैट कि हमने इसकी अर्थमेटिक मीन जो है वो फाइंड कर ली। वो क्या फाइंड कर लिया, आपके पास क्या, ये 79.4 आ गई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी इसकी यही बताई हुई है। डिफाइन वेरिएबल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर्स की ऑल वैल्यूज़ को सम करना और उसके नंबर्स की तादाद पे तकसीम कर देना
नंबर्स की जो तादाद है उसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। चले जी, अब ये एग्जाम्पल से आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके अर्थमेटिक मीन्स के दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 4 के 4 पार्ट्स की आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन का फर्स्ट पार्ट 4 6 10 12 15 20 25 28 एंड 30, ठीक है। अब हमने इसकी अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। मैंने पहले बता दिया, अर्थमेटिक मीन को जो आप लोग जो है वो डिनोट करते हैं वो करते हैं एक्स बार से, और इसका फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन, यही होता है ना। अब एक्स बार वैसे ही एज इट इज़, और समीशन ऑफ एक्स का मतलब है इन तमाम वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है, यानी कि 4 + 6, इसके बाद +10 +12 +15, इसके बाद +20 +25 +28 और +30। और तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ की तादाद कितनी है, 9। अब इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और इसको 9 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम प्लस करते हैं, 4 + 6 + 10 + 12, इसके बाद +15, नेक्स्ट 20, फिर है 25 28 एंड 30, 25 28 एंड 30। क्या आंसर आया, 150। क्या आंसर आया, एक्स बार इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको डिवाइड करेंगे 9 पर, तो आंसर क्या आएगा, 16.66। एक्स बार इज इक्वल टू 16.66, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 16.67 ऑलमोस्ट, ठीक है। ये आप लोग का इसका क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन, और ये इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 12 18 19 0 -19 -18 -12, ठीक है। इसमें भी अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगेगा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। इसमें भी हमने तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है। अब देखें ज़रा, 12 + 18 + 19 + 0। अब आगे देखें, आपके पास वैल्यूज़ माइनस की हैं, ठीक है। करना प्लस ही है लेकिन साइन सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं। अब माइनस की वैल्यूज़ देखें ज़रा, -19 -18 -12। अब तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी तादाद है आपके पास, 7 है इसकी, ठीक है। करना प्लस ही है, यहाँ पर करना प्लस ही है लेकिन आगे माइनस की वैल्यूज़ दी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है, यानी कि ये प्लस हो और ये माइनस, तो वो माइनस ही आता है, तो इसलिए मैंने माइनस के साइन लगा दिए, -19 -18 -12। और वैसे भी यहाँ देखें तो देखिए, माइनस का 19 है, माइनस प्लस का 19 है, तो ये कट हो गए, प्लस का 18 माइनस का 18 कट हो गए, प्लस का 12 माइनस का 12 ऑपोजिट साइन है तो कट हो गए, ठीक है। बाकी क्या बचा, 0, और 0 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स बार क्या रहेगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे आंसर को तो वो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। ये आपका है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में भी हमने अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है। आपको डाटा दीवा गिवन है, अर्थमेटिक मीन इनके एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब इनका हम सम फाइंड करते हैं सबका, 6.5 + 11 + 12.3, इसके बाद +9 + 8.1 + 16 + 18, इसके बाद आएगा +20.5 और +25। वैल्यूज़ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी ऑल वैल्यूज़ हैं, 9। अब इनको हम सबको प्लस करते हैं और 9 पर डिवाइड करते हैं। अब 1 बाय 1 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 6.5 + 11 + 12.3 + 9, इसके बाद +8.1 + 16
प्लस 16 के बाद आएगा 18 प्लस 20.5, इसके बाद आएगा प्लस 25, ठीक है। तो ये आएगा 126.4। तो एक्स बार इज इक्वल टू 126.4 डिवाइडेड बाई 9। इसको डिवाइड करेंगे 9 पर तो आपका आंसर आ जाएगा 14.04। तो एक्स बार इज इक्वल टू 14.04। ये आपका अर्थमेटिक मीन इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपका पार्ट नंबर 3। इनके सिंपल, इंतहाई इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए। और फार्मूला अर्थमेटिक मीन का क्या है, डायरेक्ट मेथड का, कि अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। जो आपको एक्स, ये वैल्यूज जो सारा डाटा दिया हुआ ना, ये आपको एक्स से दिया हुआ है। एक्स का मतलब है सबको प्लस करना है और जितने नंबर इसकी तादाद है, जो आपको डाटा दिया हुआ है, इसकी तादाद को काउंट करके उस पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 8, 10, 12, 14, 16, 20 एंड 22। इसका भी हमने अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स, यानी कि 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22। तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर्स की तादाद कितनी है, 7। इन सबको प्लस करेंगे और 7 पर डिवाइड करेंगे। इन सब वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, क्या आएगा, 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास प्लस 22। तो ये आपके पास आंसर आएगा 102 डिवाइडेड बाई 7, 102 डिवाइडेड बाई 7। तो एक्स बार इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं 7 पर, तो आंसर क्या आएगा 14.57, 14.57। तो ये आप लोग का इसका अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सिंपली उसने कहा था कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करें गिवन डाटा। जो आपको डाटा गिवन है, इसका जस्ट आप सिंपली अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन आपके पास क्या है, मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू इज़ एन अरेंज्ड, यानी कि सबसे पहले तो हमने डाटा जो आपको गिवन होगा उसको अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, और अगर डिसेंडिंग करेंगे तो बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। इसके बाद अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी आप डाटा को अरेंज करना चाहें, असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। इसके बाद है मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अब जो आपके पास मीडियन आता है, मीडियन जो है वो क्या करता है, वैल्यूज़ को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि 50-50% जो है वो डाटा को कर देता है। जो आपकी मीडियन चीज़ होती है वो 50% डाटा उसके बाद होता है और 50% डाटा ही उससे पहले मौजूद होता है। और मीडियन को हम जो डिनोट करते हैं वो एक्स के ऊपर ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अलिफ जो मद्दा की तरह जो बना हुआ होता है साइन, इस तरह से कुछ जो है वो डिनोट करते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो अर्थमेटिक का, वो आपके पास ऊपर बार था, ठीक है, और मीडियन के ऊपर आपके पास ये वाला साइन होगा। तो ये साइन आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। अब आपके पास 2 तरह से डाटा गिवन होगा, मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, ये भी अनग्रुप डाटा के लिए है, ठीक है। मैंने पहले बताया कि ग्रुप डाटा जो आपके पास क्लास लिमिट, जैसे हमने एक्सरसाइज 12.1 की है, क्लास लिमिट या फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन होती है, वो होता है आपके पास ग्रुप डाटा। और जिसमें सिंपली आपको डाटा गिवन होगा वो आपके पास होता है अनग्रुप डाटा। अब वो कहता है इसके लिए 2 फार्मूले, एक ओड के लिए है और एक इवन के लिए है। अब देखें, आपके पास डाटा पे बेस करता है, डाटा की जो वैल्यू है, जो आपको डाटा गिवन होगा उसमें अगर नंबर्स की जो तादाद है वो ओड होगी तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, और अगर इवन होगी तो उसके लिए आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। 2 फार्मूले याद रखने हैं। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे आपके पास ओड आया है या इवन वैल्यू आई है, ठीक है। सबसे पहले तो उसने डेफिनेशन में बता दिया कि पहले डाटा को आपने अरेंज करना है। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉलोइंग आर द हाईएस्ट इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट, ठीक है। वो कहता है कि आपको हाइट्स दी हुई हैं, स्टूडेंट्स की 12 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई हैं, वो जो कि गिवन। अब 12 स्टूडेंट्स ने खुद ही तादाद बता दिया। अब 12 जो है वो आपके पास क्या है, इसकी तादाद है, और 12 आपको पता है एक ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन के अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डाटा अरेंज करते हैं। अरेंज डाटा, सबसे पहले तो डाटा अरेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अरेंज्ड डाटा, ठीक है। डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर देखें आपका क्या है, 51 है। फिर इसके बाद क्या है 52, देन क्या है 53, 54, 55,
इसके बाद 56, 57, 58, 58 के बाद 58 के बाद 59, आई थिंक सो कि गिवन नहीं है। 58 के बाद है आपके पास 60 और 60 के बाद 61, 62 एंड 63। अब सबसे पहले तो हमने डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब सेकंड नंबर पे हमने अब देखना है कि जो तादाद है, जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उनकी तादाद कितनी है, 12। और 12 आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब है हमने मीडियन का जो फार्मूला लगाना है वो इवन नंबर का लगाना है। अब इवन नंबर का फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखते हैं मीडियन। ठीक है, मैंने पहले बताया मीडियन को डिनोट इस तरह से करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2, ठीक है, ब्रैकेट, फिर n/2 और ऊपर लिखेंगे TH। TH का मतलब है कि कौन सी टर्म आएगी, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, तो ये जो TH लिखा हुआ है, एट्थ, इस तरह से जो हमें ऑर्डर बताएगा नंबर का कि किस जगह पर कौन सा नंबर यानी कि हमने लेना है, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर आएगा n+2/2 और TH, ठीक है। ऑब्जर्वेशन साथ लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, यहाँ उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, आप लोग ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2, n आपके पास क्या है, यानी कि जो 12 है ना, ये आपके पास क्या है, n है। n आपके पास क्या है, 12, यानी कि n/12 TH प्लस 12 प्लस सॉरी n की जगह क्या आएगा, 12 और नीचे क्या है, 2, 12/2, n की जगह 12 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 2 पहले से है, वो 2 आएगा, +2 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा TH और ऊपर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आएगा 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 14/2 और TH, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 6 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7th, ठीक है। अब ये जो आपको 6th और 7th दिया हुआ है, इसका मतलब है ये वैल्यूज़ के आपको ऑर्डर बता रहा है कि आपने जो वैल्यूज़ लेनी है वो कौन से नंबर वाली लेनी है। तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। 6 और 7 चाहिए तो 56 प्लस 57, तो आएगा 1/2। 6 वाली वैल्यू क्या है, 56 और 7th वाली वैल्यू क्या है, 57, ठीक है। इसलिए ये TH का मतलब लिखा हुआ है, TH का मतलब है कि उसका ऑर्डर बता रहा होता है वो, ठीक है। अब 50 प्लस 56 प्लस 57 दोनों को प्लस करेंगे, 56 प्लस 57, क्या आंसर आया, 113, 113, तो 113 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करते हैं 2 पर, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आया, 56.5, यानी कि आपके पास जो मीडियन आया है वो क्या आया है, 56.5, और ये आपका आ गया जी मीडियन, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया और यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन में भी उसने यही कहा था कि फाइंड द मीडियन हाइट, मीडियन हाइट हमने फाइंड करनी थी, तो मीडियन हाइट आपके पास आ गई है 56.5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। होप सो कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।